ही वॉज अ पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा था। सो हम यहाँ से गए, सर्बिया पहुँचे। सर्बिया वी स्टेड फॉर 3 days। सो सर्बिया ऑन द अदर हैंड वहाँ पे फ्लो ही नहीं था। लाइक वी वर जस्ट अराउंड लेट्स से 12 to 15 इंडिया स्टूडेंट्स से लेकर यहाँ तक सब कुछ इंक्लूड करके कितना आपका बन गया होगा? मेरा एक फ्रेंड है, ही हैज़ रिसेंटली जस्ट केम टू कनाडा, बैरी में वो आया है, तो फिर चलते हैं आज उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर आपको थोड़ी मैं सिचुएशन के बारे में बताऊं, बिकॉज ऑफ कोविड देयर हैज़ बीन अ बैन लग चुका है फ़्लाइट्स पे। सो बिकॉज ऑफ विच इंडिया से कनाडा लोग नहीं आ पा रहे हैं डायरेक्ट फ़्लाइट से, या जो यूजुअली फ़्लाइट रूट्स होते थे वहाँ से नहीं आ पा रहे हैं। तो देयर इज़ अनदर वे जो है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तुम पहले लैंड कर जाओ, फिर वहाँ से लाइक वहाँ का वीज़ा लो, फिर वहाँ से कनाडा की फ़्लाइट पकड़ो और वैसे आओ। सो मुझे कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको है उसको पूछेंगे तो वी विल आस्क हिम। सो लेट्स सी उसका क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या एक्चुअल में चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं या जो भी चाहिए, कैसे सब कुछ चाहिए। लेट्स गो। सो राइट नाउ मैं डाउनटाउन में हूँ और जैसे कि मैं बात कर रहा था, शिवांश को मिलेंगे और हेयर इज शिवांश एंड ही वॉज अ पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा था जो इनडायरेक्ट रूट से आए हैं यहाँ पे, और बहुत सारी बातें करेंगे एंड एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, कैसा लगा, कैसा वो जर्नी थी। लेकिन उसके पहले व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस? So my name is Shivan Rathore और I'm from India, Ahmedabad to be precise, and I'm doing the research analyst program here at Georgian College, और I just the admission in the January intake, January 2021 में, so I started my studies online। Okay। बाकी बैठ के बात करते हैं। सही में। और वैसे आपको लाइक दूसरा सेमेस्टर चल रहा है आपका अभी, है ना? ओके ठीक है, तो बैठ के बात करते हैं, अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं, गिटार भी है साथ में, तो जैमिंग भी होगी, महफिल भी जमेगी, तो लेट्स सी। ओके सो बहुत ही अच्छी जगह मिली है हमें यहाँ पे बैठने के लिए, डाउनटाउन के एकदम बीच में है, पीछे बहुत ही अच्छा लेक का व्यू। सो स्टार्ट करते हैं। शिवांश, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, और जैसे भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप कवर करना चाहते हो, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल सके, जस्ट लेट देम नो। जस्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम है आपका, तो कैसे आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट आया और कैसे क्यों आपने प्लान किया कनाडा यहाँ ओंटारियो में आने का? सो बेसिकली मैंने किया है अंडरग्रेड फिज़िक्स में, ओके विच इज़ अ 3-year प्रोग्राम इन इंडिया, एंड जो रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम है इट इज़ अ 1-year प्रोग्राम बाय जॉर्जियन कॉलेज। और कनाडा में अगर आपको मास्टर्स करना है, ओके राइट, सो यू विल रिक्वायर 4 years ऑफ क्रेडिट्स। ओके सो मुझे कोई भी एक 1 year का रैंडम प्रोग्राम करना था, बट इंस्टेड आई चोज दिस प्रोग्राम क्योंकि उसके जो कोर्स आउटकम्स है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके सो बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग वे है जिस वे से स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली तो अभी क्या है, क्योंकि आपकी भी ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी, आप चाहते तो इंडिया से बैठ के भी अभी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन आप क्योंकि आपकी आगे कोऑप आ रही है तो आपके लिए तो ज़रूरी था यहाँ पे आना। तो कुछ शेयर करिए, कैसा था आपका पूरा मुंबई से जर्मनी, फिर जर्मनी से टोरंटो आने का एक्सपीरियंस? हाउ वाज द होटल बुकिंग, या फिर लाइक कैसे आपने ये सब प्लान करना स्टार्ट किया? या परफेक्ट। ओके, सो
मेरी पहले टिकट्स थी अराउंड May 5th को एतिहाद से. आई वॉज ट्रैवलिंग थ्रू अबू धाबी, बट अराउंड 27-26 ऑफ अप्रैल को ही बैन आ गया इंटरनेशनल ट्रैवल पे. सो अभी मेरी कोऑप आ रही थी, सो आई हैड टू लुक फॉर एन ऑप्शन. फिर बैन एक्सटेंड होने वाला था, वो समहाउ हमें मतलब वो जो था वो रिग्रेशन से पता चला कि नहीं बैन एक्सटेंड होएगा, ऐसे प्रोबेबिलिटीज है. सो विद इन अ डे हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम लोग ट्रैवल करेंगे. आई वॉज विथ माई फ्रेंड, वी डिस्कस्ड इट ऑन अ फोन कॉल, और हम लोग ने ये रूट देखा कि इफ़ यू ट्रैवल लाइक ये नॉर्म्स हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की कि अगर आप इंडायरेक्ट कंट्री से नेगेटिव RT-PCR लेके आ रहे हो तो कनाडा गवर्नमेंट को कोई इश्यूज़ नहीं है. सो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने यहाँ से इंडिया से जर्मनी गए. सर्बिया करके एक कंट्री है. देयर आर मल्टीपल रूट्स. एक इथियोपिया था तब, दोहा था, और सर्बिया था. ओके. और सर्बिया मेरे को सबसे सेफेस्ट लगा ड्यू टू कि मेरा मतलब द थिंग वाज कि मेरा जो दोस्त है वो पहले वो ट्रैवल कर रहा था. सो समहाउ इंस्टिंक्ट था कि शायद से ये सेफेस्ट इमोशनल कनेक्शन, राइट. सो हम लोग ने बुक की फ्लाइट्स फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे, ओके, व्हिच वाज एयर इंडिया ऑफ कोर्स. फिर फ्रॉम बॉम्बे टू फ्रैंकफर्ट, ओके, और फ्रैंकफर्ट पे वी हैड 3 hours ऑफ लेओवर. और फिर वहाँ से फ्रैंकफर्ट से हम लोग बेलग्रेड आए. बेलग्रेड व्हिच इज़ अ सिटी इन सर्बिया. सर्बिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेंजन कंट्रीज़, सो वहाँ पे इंडियंस को प्रेफरेंस मिलता है और इंडियंस को आपको वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है. सो एक्सटर्नली अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो एक बहुत मतलब क्या है कि ईजी चीज़ है. एज अ स्टूडेंट मुझे वो बहुत कन्वीनियंट रहा. सो हम यहाँ से गए, सर्बिया पहुँचे. सर्बिया वी स्टेड फॉर 3 days, ओके. एंड फिर सर्बिया से बाद में हम लोग वापस से बुक किया. वहाँ पे मतलब ऑलरेडी बुकिंग्स थे. सर्बिया से फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से टोरंटो. ओके. सो टॉकिंग अबाउट ये वीज़ा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को ये भी क्या डर है कि वहाँ पे आके वो बोलें कि वीज़ा आपको वीज़ा स्टैम्प चाहिए पहले, ये सब प्रॉब्लम्स में पड़े. तो आई थिंक इसीलिए भी ये सेफ मेथड. हाँ, I'd like to add one more thing कि जब मैं सर्बिया एयरपोर्ट पे था, लाइक ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट मैं वरीड था. आई वाज ट्रैवलिंग टू जर्मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया एंड द ऑफिसर ने बताया कि मास्क कवरिंग हटाइए सो दैट शी कुड वेरीफाई माय फेस. मैंने अभी हटाया और आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर माय डॉक्यूमेंट्स. वहाँ पे तो मेरा स्टैंप लग गया था. सो सर्बिया में इट इज़ सुपर स्मूथ, एकदम स्मूथली लग जाता है वीज़ा. सो यू नो नथिंग टू वरी अबाउट. तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको कोई डिफरेंस लगा मेन सर्बिया वाले रूट और यूथोपिया वाले रूट में? क्यों आपने ये सेलेक्ट किया लेकिन वो नहीं? हाँ, वेल बाद में डेफिनेटली लगा. सो दोहा और इथियोपिया में क्या है कि वहाँ पे अभी बहुत स्टूडेंट्स उस रूट के बारे में अवेयर है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि वहाँ पे बढ़ रहा है फ्लो. और इनफैक्ट इथियोपिया और दोहा ने तो शायद से बैन भी कर दिया. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट उन्होंने बैन भी कर दिया. सो सर्बिया ऑन द अदर हैंड वहाँ पे फ्लो ही नहीं था. लाइक वी वर जस्ट अराउंड लेट्स से 12 to 15 स्टूडेंट्स थे हम लोग जो ट्रैवल कर रहे थे. सो वो अभी बहुत अननोन था वो रूट, एंड इट वाज प्रीटी इजी. बहुत इजी फ्लो में निकल गए हम लोग. ओके, ठीक है, प्रीटी गुड, डिसेंट. लाइक कोई बीच में कस्टम्स के द्वारा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, किसने कुछ फालतू क्वेश्चनिंग के लिए? इनफैक्ट जर्मनी बहुत ब्यूटीफुल था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे. दे वर हेल्पिंग अस कि कोई इशू है. सो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. अच्छा लगा ये सुन के कि आपको कोई इस ट्रैवल में प्रॉब्लम नहीं आई. ओके, उसके बाद बात करते हैं कि अब जैसे क्योंकि कोविड-19 हर जगह पे इम्पोज था उसकी रिस्ट्रिक्शंस. आपको जब मुंबई से पहले तो मुंबई में उन्होंने कुछ कोविड-19 रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कोई आपका हेल्थ चेकअप, फिर उसके बाद कुछ जर्मनी में सर्बिया में जाके कुछ ऐसा पूछा, फिर उसके बाद कुछ टोरंटो में ऐसा पूछा, लाइक कहाँ किसी तीनों चेकपॉइंट्स पे? सो आई थिंक मैं पूरा ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही सारा बता देता हूँ. सो डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली पासपोर्ट, वीज़ा, कैनेडियन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वो सारा तो ठीक ही है. बट बेसिकली कोविड के रिलेटेड द ओनली थिंग विच दे आर आस्किंग फॉर इज़ ये नेगेटिव RT-PCR. ओके. अगर आप अभी आपने डबल वैक्सीनेटेड हो, लाइक इफ़ यू डबल वैक्सीनेटेड, फिर भी मतलब दे विल गो फॉर अ नेगेटिव RT-PCR आप लोग को मतलब देना पड़ेगा. ओके. और बस एक वही चीज़ है कि अपना नेगेटिव RT-PCR रेडी रखो. बाकी और उसके अलावा जो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वही है, विच इंक्लूड्स ट्रैवल इंश्योरेंस, अपनी कनाडा की होटल बुकिंग्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर होटल क्वारंटीन, एंड होटल क्वारंटीन के बाद की जो प्राइवेट
क्वारंटीन है, Yeah. 11 days Yeah. ऑफ प्राइवेट क्वारंटीन, उसका बुकिंग. यू विल ऑल्सो नीड कॉलेज टाइम टेबल. ओके. इट इज़ नेसेसरी. वहाँ वो मुझे हर एयरपोर्ट में लाइक LOA नहीं मांगा बट टाइम टेबल ज़रूर मांगा है. ओके. सो टाइम टेबल इज़ नेसेसरी. इनफैक्ट मेरे पास वो नहीं था, प्रिंट आउट नहीं था. आई शोड इट ऑन द मोबाइल फ़ोन विच इज़ ऑल राइट. एंड अदर दैन दैट जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है भाई, वो तो ठीक है. बस वही था. ओके. सो एक ट्रैवल इंश्योरेंस का बहुत ही मैंने अभी पॉइंट मैं वो करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग जो इंडिया से आते हैं कईयों को तो पता ही नहीं होता कि ट्रैवल इंश्योरेंस नाम की भी चीज़ भी है जो अभी दिखानी है या कुछ डॉक्यूमेंट शो करना ज़रूरी है. और काफ़ी लोगों के मेरे को क्वेश्चन जो लाइक कईयों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि ये चीज़ कैसे, वो चीज़ कैसे, कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है या क्या चीज़ है वो? हाँ, या श्योर. तो ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें आपका लेट्स से इन केस लाइक भगवान ना करे बट इन केस यू गेट कोविड, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड रहता है. सो इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर इट विच इज़ कंपलसरी राइट नाउ, तो मेरे एजेंट ने बुक किया था. ओके. सो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है. ओके. बट यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन. इट इज़ प्रीटी ईजी. ट्रैवल okay. इंश्योरेंसेस ऑनलाइन मिल जाता है. यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर इट. जबकि लाइक इफ़ यू आर बुकिंग फॉर एन एयरलाइन, लेट्स से कि यू आर गोइंग फॉर दिस एतिहाद वगैरह, कोई भी बुक कर रहे हो वही ऑप्शन देता है इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर एन ट्रैवल इंश्योरेंस. ओके. ठीक है. ओके. सो ये सब तो हो गया एक्सपीरियंस के बारे कि कैसा था वहाँ से यहाँ तक आना, कैसा लगा. ओके. सो एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट अभी पूछ रहा है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट, लाइक कितना एक्सपेंडिचर है आपका टोटल इंडिया से लेकर यहाँ तक, like, सब कुछ इंक्लूड करके कितना आपका बन गया होगा? अराउंड लेट्स से मुझे टोटल जो कॉस्टिंग है इंक्लूडिंग नेगेटिव RT-PCR टेस्ट, होटल स्टे, मतलब वो जर्मनी में होटल स्टे, नॉट द कैनेडियन होटल स्टे, वो सारा मिला के मतलब टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड होने तक मेरा कॉस्टिंग था अराउंड 1,30,000 इंडियन रुपीज़. ओके. सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 1,30,000 इंडियन रुपीज़, राइट, जो कि फ़िलहाल इस टाइम पे इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, क्योंकि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये सारा स्टार्टिंग से एंड तक लेके 2 लाख तक प्राइस इजीली जा रहा है. और जो कि बहुत ही वरी करने की चीज़ है, क्योंकि अगर इतना पैसा सिर्फ कनाडा आने तक ही लग रहा है तो आगे भी तो एक्सपेंसेस निकालने हैं ना. तो वेल एक्चुअली इससे भी ज़्यादा चीपर हो सकता है. okay. क्योंकि अभी बेलग्रेड एयरपोर्ट पे, निकोलस टेस्ला एयरपोर्ट पे, दे हैव स्टार्टेड दिस थिंग कि वहाँ पे विदिन 2 आवर्स आपको नेगेटिव RT-PCR मिल जाता है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सीधा आओ एयरपोर्ट, यू गेट अ ले ओवर फॉर अराउंड लेट्स से 18 आवर्स 20 आवर्स, जो भी नेक्स्ट फ्लाइट अवेलेबल है वो बुक करो. RT-PCR अपना एयरपोर्ट पे कर दो और वहाँ पे 2 आवर्स में रिजल्ट मिल जाता है. सो यू कैन गो फॉर इट, ऑल्दो आई वोंट रिकमेंड इट. एक्सप्लोर करो. बेलग्रेड में कोई क्वारंटीन नॉर्म्स नहीं है. ओके. एंड इट इज़ एन अमेजिंग सिटी. ओके. सो घूमो फिरो, बट यू नो इट वोंट कॉस्ट यू मच. होटल लाइक वहाँ का जो था 3 डे का होटल थिंग, मतलब जहाँ पे मैंने बुक किया था, इट कॉस्टेड मी अराउंड 9,000 रुपीज़. ओके. तो वैसे आपने लाइक वहाँ पे रहे भी, आपने एंजॉय भी पूरा किया बहुत. तो अब कितने दिन, लाइक आप बीच में कितनी फ्लाइट्स चेंज हुई और कितने दिन रहे टोटल? ज़रा बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस था जर्मनी में? फर्स्ट फ्लाइट अहमदाबाद से बॉम्बे. ओके. बॉम्बे टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू बेलग्रेड सर्बिया, Serbia to Frankfurt, Frankfurt to Toronto. So in total 6 flights. Oh, like yeah, in total 6. तो कैसा बीच में फ्लाइट ट्रांजिशन लेते हुए कैसा सब लगा? लगेज का they'll take care of it. अगर आपकी मतलब सारी कनेक्टिंग है तो they'll take care of it. सर्बिया में एक बार निकालना पड़ेगा, फिर वापस से सर्बिया में जान दो. बाकी टायरिंग, it was a little tiring but adventurous था. We were worried but we were also exploring around सारे जगह पे. सो इट इज़ फन. चलो आ जाओ. रास्ते से आ जाओ. सही में. सो यही अभी फ़िलहाल आप कुछ कंक्लूड करना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए कि कोई पर्टिकुलर स्टेप्स या ज़रूरी चीज़ें फुलफिल करना या ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी अगर आप? डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू मेंशन कि कुछ गलत नहीं कर रहे हो, राइट. सो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो. सही बात है. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करता है. सो बी कॉन्फिडेंट, यू डूइंग नथिंग रॉन्ग. ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट पे जो साइट पे रखा है वही आप कर रहे हो.
सो बी ब्लंट, बी कॉन्फिडेंट एंड दे विल हेल्प यू आउट. मेरे को अगर कुछ भी हो रहा था, लाइक इफ आई वाज जैसे कि मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में लाया था जस्ट टू बी श्योर, और मैं अगर मेरे को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं बोल रहा था तो दे वर अरे कोई बात नहीं, हाँ दे वर कोऑपरेटिव. ओके. सो डरो मत, बी कॉन्फिडेंट एंड बस आ जाओ. और तो क्या, आ जाओ बस. हाँ. यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है. सही बात है. सो यही बेसिकली टू कंक्लूड कि अगर लाइक यू आर कमिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हो, सबसे पहली बात वो आपको किसी शक की नज़रों से नहीं देख रहे कि है ना कि कौन हो आप. अगर उनको आप सब दिखा रहे हो कि हाँ आपका ये लाइक प्रूफ दिखा रहे हो कि स्टूडेंट्स ये ROI है, फिर उसके बाद टाइम टेबल जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो लाइक देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. सो बेसिकली that's all. So thank you so much शिवांश. लाइक ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है अभी स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको अवेल होनी चाहिए, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच. तो that's pretty much. थैंक यू. और अभी आप कुछ की थोड़ी महफिल, और ये एक्चुअली हम लोग इंस्टाग्राम पे ही मिले थे. इन्होंने थोड़ी मेरी यूट्यूब की वीडियोस आई थिंक वहाँ से कनेक्ट किया, फिर इन्होंने लाइक हमने इंस्टाग्राम पे बात की, तो मेरे को भी पता चला कि ये बहुत ही अच्छा गिटार प्ले करते हैं. तो कुछ अच्छा सा सुनते हैं इनसे, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे. अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना. यारो जी भर के झीले पल, लगता है आजकल दौर अपनाएगा. यारो जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल भूल जाएगा. है जुनून सा सीने में, है जुनून सा सीने में. शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, भागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों. इलाही मेरा जी आए, इलाही मेरा जी आए.